अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से ही देख लिया होगा, ऑफ कोर्स हम वीज़ा 190 के हवाले से बात करेंगे। तो जब हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, वैसे तो हमारे पास वाइड रेंज मौजूद है वीज़ाज़ की, लेकिन हमने क्योंकि सीरीज़ शुरू की हुई है जो स्किल्ड वीज़ाज़ हैं, तो आज उसमें जो नंबर है वो वीज़ा 190 का है। इससे पिछले व्लॉग्स में मैंने सबसे पहला जो व्लॉग्स इस सीरीज़ का बनाया था वो 491 था। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था 189 के हवाले से, सॉरी। और उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आज की वीडियो जो है वो 190 के हवाले से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये इसके लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और ये वीज़ा किन लोगों के लिए। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीज़ा 190 अब हम ये देखेंगे कि किन लोगों के लिए। देखें, वैसे तो वीज़ा 189 बहुत अच्छा वीज़ा है, ये पॉपुलर भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, और उनके डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सरकमस्टांसेस होते हैं। तो किसी के पॉइंट 70 प्लस भी हो रहे होंगे, किसी के 50 के अराउंड या 60। तो ये वीज़ा जो है उन लोगों के लिए है जिनके पॉइंट्स पूरे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब आपको स्टेट का स्पॉन्सर आता है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट स्टेट की तरफ से मिल जाते हैं, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। तो लेकिन अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये वीज़ा किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि जब कोई भी गवर्नमेंट के पास या किसी भी कंट्री में स्किल की शॉर्टेज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसकी एक लिस्ट बना देते हैं, जिसको हम यहाँ इमिग्रेशन में SOL कहते हैं, स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट होती है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो भी स्किल्स जिसकी यहाँ डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उस लिस्ट में कैटेगराइज कर दिया उन्होंने डिफरेंट। वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये तो सॉरी पहले ये मैं बता दूं तो कि ये तो जो SOL हो गई इसकी बेस हो गई, यानी जब भी आपने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने अपना ऑक्यूपेशन देखना है। मतलब जो भी आप वर्क करते हैं या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, तो वो इस लिस्ट में होना लाजमी है आपका। तो इसी बेस के ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है ये वीज़ाज़ इशू करते हैं 190 को लेते हुए। अब ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, और इसके लिए आपको 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो 65 पॉइंट्स हम देखेंगे आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसका एक पॉइंट टेबल है जो मैंने, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें सबसे पहले आपके एज के पॉइंट देखे जाते हैं कि आप की एज किस बैंड में आती है। डिफरेंट बैंड है एज के, आई थिंक कि 5 बैंड हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको पॉइंट्स एलोकेट होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम है उसमें जो आइडियल बैंड है वो एज बिटवीन 30 टू 40 है, उसमें आप मैक्सिमम पॉइंट्स क्वालिफाई करते हैं। तो ये पहला हो गया एज का। दूसरा आपका देखा जाता है कि इंग्लिश एबिलिटी आपकी कितनी है। मतलब इंग्लिश अब ऐसा नहीं है कि उसमें आप, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें वोकेशनल इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश चलेगी या नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जो कुछ टेस्ट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बहुत पॉपुलर है आइल्स है और दूसरा PTE है। तो मैं उसमें अब आइल्स के अंदर भी आपको, अगर आपकी इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटेंट है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपकी सुपीरियर है तो फिर उसमें 20 मिलते हैं। लेकिन अगर बेसिक इंग्लिश है तो फिर आपको उसमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। लेकिन पहली चीज़ इसमें ये देखनी पड़ेगी कि इस वीज़ा के लिए आपको आइल्स तो देना ही देना है। तो अगर अब आइल्स के भी इसमें 4 बैंड होते हैं, जिसमें 4 सेक्शन कह लें इसको। उसमें एक होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अगर तो इनमें सबका आपका 6 है तो फिर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका 7 इन ईच आ जाता है तो फिर आप 10 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। और फिर अगर सब में 8 है तो फिर 20 पॉइंट्स मिलते हैं। ये मैक्सिमम होते हैं इस केस में।
उसके बाद ये इंग्लिश के पॉइंट हो गए, एज के मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस जो कि बहुत काउंट करता है 190 वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस के भी फिर डिफरेंट है, अगर आपका 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, फिर 5 से 8 है, फिर 8 प्लस है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वो आप सारी डिटेल जो हैं वो पॉइंट्स कैलकुलेटर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें देख सकते हैं। आखिरी चीज़ आपकी आ जाती है क्वालिफ़िकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैचलर किया है या डिप्लोमा किया है या मास्टर किया है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है या मास्टर, तो फिर उसमें आप मैक्सिमम पॉइंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से पॉइंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। या और अब जो सेक्शन में हम आगे चल के बात करेंगे वो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीज़ा 190 के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले, लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, जो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, अगर आपकी इतनी लिमिट है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, तो फिर आप उसको पे कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। जो इसके प्रोज या बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये फ़ास्ट प्रोसेसिंग वीज़ा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मेरे केस में था, जब मैंने इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो मेरा जो ग्रांट है वो विद इन 6 मंथ आ गया था। तो मैक्सिमम आप सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि ये विद इन 6 मंथ में आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं या आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। दूसरी चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम इसमें यह है कि आप जहन में रखें, जो 90% वीज़ाज़ हैं 190 के लिए वो विद इन 10 मंथ ग्रांट हो जाता है। तो मेरे केस में 6 मंथ हो गया था, तो आप भी इसमें जहन में रखें कि 6 मंथ के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब ये तो हो गया इसका मेन बेनिफिट, लेकिन इसके कुछ अच्छा, फिर इस वीज़ा में आप 5 इयर्स के लिए आपको ग्रांट होता है। आप मल्टीपल टाइम पाकिस्तान या जिस कंट्री से भी आप आ जा सकते हैं विद इन 5 इयर्स। दूसरा ये है कि आप परमानेंटली इस वीज़ा पे 5 इयर्स के लिए रह सकते हैं। ये परमानेंट वीज़ा होता है, परमानेंट रेजिडेंसी जिसे कहते हैं, और आप पूरे मतलब आप वर्क कर सकते हैं इस पे, स्टडी कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस या कॉन्स क्या हैं इसके। तो उसमें ये है कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस वीज़ा का वो ये है कि आपको इसमें एक ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि ये वीज़ा आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड करती है, तो फिर उसमें आपको ये होता है कि विद इन 2 ईयर्स, इनिशियल जो 2 ईयर्स हैं आपके, वो आपको उसी स्टेट में स्पेंड करने पड़ते हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर तो आपकी स्टेट, जैसे मैंने अप्लाई किया और मेरा इस जो स्टेट थी वो साउथ ऑस्ट्रेलिया थी, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर न्यू साउथ वेल्स होती है NSW, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जॉब की, क्योंकि वो बड़ी सिटी, बड़ी स्टेट है, और वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो मेरे केस में बैड लक कह लें, थोड़ी सी ये थी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये आ गई आपकी सबसे पहली ऑब्लिगेशन। दूसरी ये है कि आपको इसमें एक ऑब्लिगेशन ये भी थी कि आप वर्क भी जो है वो उसी स्टेट में कर सकते हैं। आप ट्रैवल पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियल 2 इयर्स जो है वो आपको उसी स्टेट में वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते फिर आपको आगे चल के मुश्किलात होती हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि उनको जब वीज़ा अप्लाई हुआ था तो उनको यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, तो फिर मेरे फ्रेंड को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो स्टेट को बग़ैर इन्फॉर्म किए दूसरी स्टेट सिडनी में मूव हो गया था। तो फिर जब 4 ईयर स्पेंड करने के बाद उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक ईमेल आई थी जिसमें था कि आपका वीज़ा जिस स्टेट का था आप उसके साथ लॉयल नहीं थे, तो आप कंट्री के साथ क्या होंगे। तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये थोड़ी सी की ऑब्लिगेशन के बारे में मैंने आपसे बात की, तो ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी आप के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।